आज हम गलातियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हम यहाँ पर अनुग्रह के सुसमाचार के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ये अनुग्रह है। ये जो अनुग्रह का मतलब क्या है। और अगर आप मेरे साथ में निकालेंगे गलातियों अध्याय 1, गलातियों अध्याय 1, और हमने अपने पिछले लेसन में से पहले भी देखा, लेकिन चलिए इसे फिर से देखते हैं। वचन 6, पौलुस कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उसे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु दूसरा समाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि ये कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। सबसे पहले 2 सुसमाचार, 3 समाचार, 4 समाचार नहीं है, एक ही सुसमाचार है। लेकिन वो कहता है मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। ये अलग नहीं है लेकिन भ्रष्ट है। ऐसे लोग हैं जो सुसमाचार को भ्रष्ट कर रहे हैं, जो कि इसके लिए अलग शब्द होगा कि ये तो अनुग्रह है यीशु का, जिससे हम अनुग्रह का सुसमाचार कहते हैं, और यही एकमात्र सुसमाचार। और आगे वो कहता है अगर कोई इसको छोड़ दूसरा सुसमाचार बताता है तो वो श्रापित है। तो आज मैं बस आपको यही दिखाना चाहता हूं कि अनुग्रह क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जानें कि अनुग्रह क्या है और अनुग्रह क्या नहीं है, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो प्रभावी काम करें। क्योंकि ये बातें हैं जिनके साथ पौलुस व्यवहार कर रहा है, क्योंकि उस पर दोष लगाए थे कि वो खुद दूषित सुसमाचार प्रचार कर रहा है। उस पर दोष लगाया गया था, वो आजाद जीवन का संदेश प्रचार करता है, शरीर में जीना। और इसलिए हम इसे देखेंगे, इसमें हम संतुलन को देखेंगे। चलिए देखते हुए शुरू करते हैं। अनुग्रह का सुसमाचार क्या है। गलातियों 5:1 से हम फिर से शुरू करेंगे। यह हमारा मुख्य वचन है। गलातियों 5:1 कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, तो इसी में स्थिर रहो जिसके लिए हमें मसीह ने स्वतंत्र किया है, और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो, ऐसा कहता है। यानी हम आजादी और बंधन के बीच के फर्क को यहाँ पर देख रहे हैं। हम अनुग्रह के बारे में कह रहे हैं, अनुग्रह स्वतंत्रता शब्द के साथ चलता है। हम बंधन के बारे में कह रहे हैं और बंधन शब्द चलता है नैतिकवाद, ये व्यवस्था के विचार के साथ। खुद को धर्मी ठहराना, परमेश्वर की कृपा पाने की कोशिश करना, तो यानी ये विचारधारा है। चलिए आगे चलते हैं। यूहन्ना 1:17 में देखते हैं। यूहन्ना 1:17, हम यहाँ एक छोटी बुनियाद बनाएंगे। ये कहता है व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई है, लेकिन अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा आया है। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह और सत्य आया। देखिए आया का मतलब क्या है, वो पहले नहीं था। अब मैं यहां पर संतुलन निश्चित करना चाहता हूं। हम पा सकते हैं सत्य और अनुग्रह की बातें पूरे पुराने नियम में, और इसके बारे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम यहां पर इसके सबसे बड़े प्रकटीकरण के बारे में कह रहे हैं। अनुग्रह और सत्य जो है सबसे ज्यादा, या कहिए सबसे बड़े रूप में व्यवस्था में प्रकट नहीं किया गया था। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह और सत्य पूरे रूप में, कहिए पूरे प्रकटीकरण में ऐसे आया। वो तो यीशु के आने तक प्रकट नहीं हुआ था। यानी अनुग्रह और सत्य, ये तो 2 महत्वपूर्ण शब्द है जिन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। अनुग्रह और सत्य ये ऐसे हैं जो व्यवस्था में पूरे प्रकट नहीं हुए थे, लेकिन वो मसीह यीशु के द्वारा आए हैं। चलिए यूहन्ना 1:14 में चलते हैं। ये कहता है कि वचन देहधारी हुआ। ये वचन कौन है? यीशु ही वो वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे मध्य डेरा किया, और हमने उसकी महिमा को देखा, पिता के इकलौते की महिमा को हमने देखा, जो कि भरा था अनुग्रह और सत्य से। यानी अब देखिए यीशु यहां पर होता है, ये तो प्रतिनिधि होता है या दिखाने वाला होता है, या पूरा प्रकटीकरण है जो अनुग्रह और सत्य है। और वो क्या है? वो वचन है। तो चलिए यहां पर इस तक पहुंचते हैं। ये जो वचन है, जो वचन वहां पर प्रकट हुआ और जो वचन आज हमारे पास में है, ये तो पूरी तरह से प्रकटीकरण है किसका? अनुग्रह और सत्य का। अब हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी विचार धारा को। यहाँ पर ये 2 शब्द, केवल 2 शब्द, और सच तो यह है कि यदि वो यीशु मसीह में हम पर पूरे प्रकट किए गए हैं, अनुग्रह और सत्य। और आपके नोट्स में देखिए सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं आप इसे लिख लें। ये सवाल यहाँ पर नंबर 1 के पहले आप इसे यहाँ पर लिख लें, उसके ऊपर इस सवाल को आप लिख लें।
अनुग्रह और सत्य की जो क्रिया है वो क्रिया क्या है? ये क्रिया के शब्द हैं। अनुग्रह सत्य की क्रिया क्या है, वो कैसे काम करते हैं, वो क्या करते हैं। और आपको इस लेसन के पहले आधे भाग में गौर करना होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, यहां पर एक केस बनाना चाहूंगा और आपके लिए प्रकाशन लाना चाहूंगा। सबसे पहले रोमियो 5:13 में हम चलते हैं। मैं चाहता हूं पूरे लेसन पर आप गौर करें। ठीक है, और मैं जानता हूं कि बहुत सी बातें मैं बताऊंगा। ठीक है, व्यवस्था आई मूसा के द्वारा, हम ये समझते हैं। लेकिन इसे सुनिए, रोमियो 5:13, लेकिन व्यवस्था आने तक संसार में पाप था, लेकिन जब व्यवस्था नहीं थी तो पाप गिना नहीं गया। यानी व्यवस्था के पहले से पाप तो था, लेकिन व्यवस्था के बिना वहां पर जो लोग थे उनके ऊपर दोष नहीं लगाया गया जो व्यवस्था के पहले थे। ये दिलचस्प विषय है, लेकिन मेरे पास समय नहीं कि इसके बारे में बताऊं। क्या उस समय परमेश्वर मनुष्य जाति के साथ में संगति रख रहा था? चलिए यहां पर दो अलग शब्दों को देखते हैं, संगति और बातचीत के बारे में। क्या परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति रख रहा था? नहीं रख सकता था, क्योंकि वो अलग अलग व्यक्ति थे, क्योंकि मनुष्य तो गिर चुका था। और इसके बारे में इंट्रो टू द बाइबल में हमने देखा है। यानी वहां पर संगति नहीं थी, वहां पर बातचीत थी। और किस तरह से वहां पर संगति नहीं थी? ये बस छोटा शब्द है, पाप। संसार में पाप था, यानी पाप जो है आदम और हवा के समय से ही था, वो संसार में था। और उसने एक दरार, यहां पर कहा जाए तो निर्माण की थी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। इसलिए मनुष्य जो अंधकार में था और ज्योति अंधकार के साथ में संगति नहीं रख सकती थी। और देखिए, यही तो बात थी जिसके साथ में व्यवहार करना था। पहला कुरिन्थियों 15:56 देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 15:56। ये कहता है कि पाप का डंक तो मृत्यु है, और पाप का जो बल है वो क्या है? यानी व्यवस्था, पाप तो व्यवस्था के पहले से ही था, और फिर व्यवस्था आई, उसने पाप के साथ में क्या किया? इसने लोगों को धर्मी नहीं बनाया, लेकिन इसने पाप को बल दिया, पाप को और बुरा बना दिया। अब यहां पर ये जो जो दरार थी, अगर हम इस तरीके से देखें, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दरार बढ़ चुकी थी। और देखा जाए तो मनुष्य के ऊपर व्यवस्था पाप रख रही थी। पाप पहले से था, अब उसे बल मिला, और अब तो वहां पर पाप गिना भी गया। व्यवस्था के पहले नहीं गिना गया था, लेकिन अब व्यवस्था थी, जो व्यवस्था में थे उन पर पाप गिना गया। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं, यानी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो दरार थी, अगर सरल शब्दों में कहें तो दरार बढ़ती गई। कहा जाए तो यहाँ पर परमेश्वर के उद्देश्यों के बीच में बहुत ही बड़ी दरार थी। परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? प्रभु चाहता है हम में रहे और हमारे द्वारा वो उत्पन्न करते जाएं। उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उससे कहा कि जाकर वो बहुगुणित होते जाएं। अगर आदम ने इसे पाप के बिना किया होता तो परमेश्वर ने वहां पर क्या पाया होता? ऐसी पूरी मनुष्य जाति जो आदम के स्वरूप में थी, जो परमेश्वर के स्वरूप में था, जो परमेश्वर के स्वरूप में था। और यही उसका उद्देश्य था हमेशा, कि ऐसा वंश हो पाए जो उससे प्रेम करते हैं, अपनी इच्छा से, जो उसके स्वरूप में बने हैं। ये प्रभु का उद्देश्य था। लेकिन यहाँ पर पाप की बात आती है, और देखिए उसके ऊपर में व्यवस्था भी थी जो पाप को और ज्यादा बल देती थी। कोई मनुष्य व्यवस्था से धर्मी नहीं हो रहा था। और ठीक है, हम आगे बढ़कर देखेंगे कि अनुग्रह किसके बारे में है। तो परमेश्वर ने पाप से कैसे व्यवहार किया? तो सबसे पहले, क्या मनुष्य खुद के पापों से व्यवहार कर सकता है? नहीं, मनुष्य तो उस दरार को पार नहीं कर सकता था, उस आत्मिक दरार को, कि वो खुद को परमेश्वर के पास में लेकर आए। परमेश्वर को कदम बढ़ाना था। चलिए जकरिया में चलते हैं। अब यहां पर आपको मेरे साथ में समझना होगा, क्योंकि ये भविष्यवाणी के रूप में कहता है और आपको इसे समझना होगा, लेकिन निश्चय ही यह आपको अच्छा चित्र देगा। और यहां पर इस केस में है जरुब्बाबेल, जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था या फिर याजक था, शायद दोनों होगा। और वो तो इंचार्ज था, या कहीं उसे जिम्मेदारी दी गई थी कि इतिहास के इस समय में वो परमेश्वर के भवन को बनाएं। और वो बहुत विरोध का सामना कर रहे थे, भवन को बनाने के लिए विरोध का सामना कर रहे थे। तो परमेश्वर उससे बातें करता है। और जकरिया अध्याय 4:6 इस तरह से कहता है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा, सेनाओं का यहोवा कहता है। चलिए इसे उपमा के रूप में देखते हैं।
वो यहाँ पर इस तरह से कहता है कि यहाँ पर जो भवन बनाना है ये तुम्हारी शक्ति में नहीं होगा, लेकिन ये मेरी आत्मा से होगा। चलिए हमारे बारे में कहें, ये हमारे बल से हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा, यानी यहाँ पर परमेश्वर को काम करना होगा। वचन 7 वो कहता है, हे बड़े पहाड़ तू कौन है। और ये जो पहाड़ है यहाँ पर तो निश्चय वो रुकावट थी जो शत्रु उन पर हमला कर रहे थे, भवन को बनाने को रोक रहे थे। ये शत्रु थे और भवन के बनाने के काम में देरी हो रही थी और वो पूरा उसे नहीं बना पा रहे थे। इस समय परमेश्वर का उद्देश्य था कि वो उस भवन को बनाएं, कि उसकी उपस्थिति वहां पर रहे। अब ये भवन कैसे बनाया जाएगा, ये तो न शक्ति से होगा न बल से होगा, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा होगा। फिर वो कहता है, हे बड़े पहाड़ तू कौन है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। दूसरे शब्द में ये समस्या, ये जो विरोध है वो गायब हो जाएगा और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, यानी आखिरी जो पत्थर आएगा, भवन का अंतिम पत्थर लाया जाएगा। वो पुकारेगा, अनुग्रह, अनुग्रह, उस पर अनुग्रह हो। अब ये महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का उद्देश्य इस समय तक ऐतिहासिक रूप में यह था कि उसका भवन हो, ताकि उसकी उपस्थिति उसके लोगों के बीच में रहे, और उसका विरोध हो रहा था। और इसके लिए परमेश्वर की ओर से उत्तर यही था कि वो पुकारते जाए। क्या पुकारे? अनुग्रह। समस्याओं में अनुग्रह कहे। अब और खैर मैं पढ़ रहा हूं, पिछली रात मैंने इसे सिखाया, मैं असली हस्तलेख से पढ़ रहा हूं और ये आपके नोट्स से बिल्कुल अलग है। कुछ भी हो, मैं इसमें से पढ़ रहा हूं। ठीक है, ठीक है। यानी यहाँ पर पहाड़ बताता है कि मुश्किलें, विरोध जो उस भवन के पूरे बनाने के काम में रुकावट डाल रहे थे। चलिए पहला कुरिन्थियों 3:16 में चलते हैं। पहला कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? शायद कुछ लोगों के लिए शायद अभी यहां बत्ती जल रही है। देखिए यहां पर उद्देश्य क्या था। परमेश्वर का हमारे लिए सबसे पहले उद्देश्य क्या था? वो चाहता था कि हम उसके जीवित मंदिर हो, जहां पर वो खुद वास करता हो। व्यक्तिगत रूप में और सब मिलकर हम ही वो मंदिर हैं, परमेश्वर के, यानी पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। वो कौन सी बात थी जो इसे होने से यहां पर रोक रही थी? पाप। और यहां पर ऐतिहासिक रूप में इसके लिए कौन सा जवाब था जो दिया गया था? कहे, अनुग्रह। उसके लिए परमेश्वर की ओर से वो प्रत्युत्तर क्या होगा उस पाप के लिए जो हमें उसके उद्देश्य को पूरा करने से रोकता है, कि उसके लिए हम अनुग्रह कहते जाएं। अब देखिए यहां बहुत दिलचस्प हो रहा है। उसके लिए अनुग्रह कहें। पहला कुरिन्थियों 6:19 में चलते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो तुम्हारे अंदर वास करता है। अब तुम अपने नहीं हो, तुम्हें दाम देकर खरीदा गया है। हम व्यक्तिगत रूप में और सामूहिक रूप में पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, लेकिन हम पवित्र आत्मा का मंदिर तब तक नहीं हो सकते हैं अगर इसके अंदर में किसी तरह से पाप है। हमारे और परमेश्वर के बीच में यदि पाप है तो हम उसके लिए वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इसलिए बताइए किसे यहां पर कदम बढ़ाना होगा? वो कैसे कदम बढ़ाता है और वो सच में क्या करता है? जरुब्बाबेल के दिन में उसने कहा कि अनुग्रह कहना, पहाड़ों पर अनुग्रह कहना। हिब्रू में अनुग्रह शब्द, उसकी परिभाषा ये है कृपा या फिर दया। इसके लिए ग्रीक शब्द है कैरिस। आप इस शब्द को जानते हैं। इसका अर्थ है अनुग्रहकारी, लाभ, कृपा या वरदान। कहे अनुग्रह उन बातों के ऊपर, यहां पर दरार में अनुग्रह कहे, पाप के ऊपर अनुग्रह कहे। अनुग्रह से उस पहाड़ को दूर कर दे। परमेश्वर ने पाप के पहाड़ को दूर कैसे किए? इफिसियों 1:7 में से देखते हैं। परमेश्वर ने उस पाप के पहाड़ को कैसे दूर किया जो उसके और हमारे बीच में खड़ा था। यह कहता है उसके लहू के द्वारा ही हमें छुटकारा मिला है, पापों की क्षमा मिली है, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार ही मिली है। देखिए आप तो न्याय की जो मांग है उसे पूरा नहीं कर सकते हैं, मनुष्य जाति के लिए और यहां तक कि खुद के लिए भी। आप दरार को दूर नहीं कर सकते।
और शायद ये ऐसी बात है, आप कहेंगे कि आप तो बहुत बार सिखा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इसे नहीं जानते हैं कि आपकी धार्मिकता के काम, आपके काम, नामधारी धार्मिकता के काम, आपके भले काम, कि जिस तरह आपको अपने बालों को कंघी करनी चाहिए या जिस तरह से कपड़े पहनने हैं, सब्त के दिन आराधना करनी चाहिए, किस तरह से आपको कपड़े पहनने चाहिए, और कलीसिया में हर हफ्ते इतनी बार आपको आना ही चाहिए, या जिस तरह से आप महसूस करते हैं कि आपको इतना देना है, आपको इतना ऐसा करना है, या फिर वो करते चले जाना है, इनमें से कुछ भी प्रभु पर प्रभाव नहीं डालता है। ये आपकी खुद की छोटी कोशिश है। ये तो इतनी छोटी है कि उसकी ओर ध्यान भी नहीं जा सकता है। देखिए, ऐसी बहुत बड़ी बात है जो कि इससे परे है। देखिए, ये आपके काम नहीं, छोटे काम नहीं, ये तो पाप की बात है जिसने पूरी मनुष्य जाति को दूषित कर दिया था। वो बीच में आते हैं, और आप में से या कहीं हम सब मिलकर किसी भी तरीके से उस दरार को दूर नहीं कर सकते हैं। और परमेश्वर ने अपने प्रेम में, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, उसने आपके लिए अनुग्रह कहा। यीशु किससे परिपूर्ण होकर आया? अनुग्रह और सत्य से। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा कि उसने अनुग्रह कहा, उस पर अनुग्रह कहा, उसने वो रुकावट तोड़ दी, वो उस दरार के पार आया, उसने उस पाप के पहाड़ के ऊपर विजय पाई जो कि बीच में था। उसने ये सब कुछ हमारे लिए किया, इसीलिए आप उसके जवाब में क्या कह सकते हैं? क्या यह संभव है कि आप इसमें कुछ जोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम कोशिश भी क्यों करें? तो क्यों हम कोशिश करें? हम क्यों ये चाहते हैं कि वो धार्मिक काम जो बीच में आते हैं, क्यों सोचते हैं कि वो महत्वपूर्ण है? किसने कहा घमंड? हाँ। अब देखिए, कोई तरीका नहीं कि इसके अंदर हम कुछ जोड़ सकते हैं। देखिए, ये तो बस नैतिकता की बात आती है यहाँ पर। इसी बात के दो पहलू है। और देखिए, एक तरफ जो कुछ भी यीशु ने किया वो बहुत अच्छा है, और जो कुछ भी यीशु ने किया उसके साथ में एक और बात है, सिर ढाकना। यीशु और साथ में पैंट नहीं पहनना, यीशु और उसके साथ में मेकअप नहीं करना, ये सारी बातें स्त्रियों पर ही जबरदस्ती की जाती है। ये दिलचस्प है। और फिर यीशु और उसके साथ ही जो भी हो सब्त मानना, यीशु और उसके साथ सब सब। और इस सिक्के का दूसरा जो पहलू है, जिस पर हमने पहले ही चर्चा कर ली है, लोग कहते हैं कि हाँ, अब तो ये मेरे ऊपर नहीं है, परमेश्वर ने सब कुछ कर लिया है, तो वो जैसे चाहे वहां पर जीवन जाकर जीते हैं। ये दो बातें हैं जहां पर पौलुस व्यवहार कर रहा है यहाँ गलातियों की पत्री में। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है यहाँ। देखिए, इसके लिए ये मेरी परिभाषा है, ये तो परमेश्वर का प्रयोजन है मनुष्य की हर एक जरूरत के लिए। मुझे पसंद है, मनुष्य की हर एक जरूरत के लिए परमेश्वर का प्रयोजन है। वो अनुग्रह कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह आपकी हर एक जरूरत के लिए उपलब्ध है। क्योंकि यदि उस पाप के पहाड़ को तोड़ता है जो आपको रोके रखे हुए था, और अब वो आपको अपने मंदिर होने के लिए अनुमति देता है, व्यक्तिगत रूप में, सामूहिक रूप में, जिसमें वो वास करता है। अगर उसने हमें अपने पुत्र को दे दिया है, तो उसके साथ में वो सारी बातें सेत में क्यों न देगा? ये अनुग्रह है। आपकी जो भी जरूरत है उसके लिए अनुग्रह ने प्रयोजन किया है। आपके कामों से हटकर आप कुछ नहीं कर सकते कि इसमें जोड़ते जाएं। प्रभु का अच्छा उद्देश्य, परमेश्वर का प्रेम, उसकी इच्छा, जिसने उसके अनुग्रह को हम पर उंडेल दिया है, मनुष्य के रूप में हमसे प्रेम करता है। देखिए, कई बार अनुग्रह के प्रचारक, कुछ अनुग्रह के जो प्रचारक हैं, वो इस बात पर जोर देते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना ज्यादा प्रेम करता है। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे इस पर मैं बहुत बोर होता हूं। मैंने उसे पाया है, मैं जानता हूं मुझसे प्रेम करता है। प्रेम, परमेश्वर का प्रेम लक्ष्य नहीं है। अगर परमेश्वर का प्रेम आपका लक्ष्य है, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं, हो चुका है। प्रभु सबसे प्रेम करता है, वो सबसे प्रेम करता है। और देखिए, इसलिए ये लक्ष्य नहीं है। हम जानते हैं हमसे प्रेम करता है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो ये है कि परमेश्वर के अनुग्रह को किस तरह से प्रकट कर सकते हैं, उसे जाने। हमारे संसार में हमें यही करना, हमारे आसपास के लोगों को हमें परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट करके दिखाना है। ठीक है? परमेश्वर ने इससे कैसे व्यवहार किया, रोमियो 2:4 हम देखेंगे। इफिसी एक साथ देखा है, रोमियो 2:4 में देखें। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? वचन ये कहता है, उसकी कृपा को और धीरज को तुच्छ जानता, और ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा या उसका अनुग्रह तुझे मन फिराव सिखाता है। आप कौन सा सुसमाचार प्रचार करते हैं?
ये बड़ा अजीब सा है, लेकिन जो समाचार कई बार हम प्रचार करते हैं वो तो बस इस बारे में है, तुम पापी हो, अगर पश्चाताप नहीं करो तो नरक में जलोगे, पश्चाताप 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 करो। ये सोचते हैं कि लोगों को यही सुनना है, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं कि वो पहले पापी हैं, लेकिन किस कारण वो पश्चाताप की ओर आएंगे? परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की भलाई, यही तो संदेश है। यही तो देखिए आप किसी के जीवन में कैसे कहते हैं, किसी से व्यवहार कर रहे हैं जिसके साथ मतभेद हुआ है, या फिर खोए व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन पर अनुग्रह कहे। देखिए परमेश्वर का अनुग्रह कहे, परमेश्वर का प्रेम उन्हें अपने पास में लेकर आएगा, आपका प्रचार और अग्नि और गंध नहीं लाएंगे। अनुग्रह कहे, उनसे प्रेम करें, उनको उभारे, उन्नति दे। क्या परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसे नहीं किया? और वो हमसे इतना प्रेम करता है कि जबकि हम पापी ही थे वो हमारे लिए मरा। इफिसियों ये कहता है, खोए हुए लोगों को कैसे जीतेंगे? मैं हर एक मौका लूंगा, मैं उन्हें प्रचार करूंगा, बताऊंगा अगर विश्वास नहीं करेंगे तो तुम नरक में जाओगे, और ये सारी बातें मैं उन्हें बताऊंगा। वो यीशु के पास उन्हें नहीं लाएगा। ये परमेश्वर का अनुग्रह जो उनके जीवन पर हम कहते हैं, ये परमेश्वर का प्रेम है जिससे हम दिखाते हैं दया के साथ में, और वही तो लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आता है। यह अनुग्रह की सामर्थ है। इसके बजाय कि पहाड़ पर चिल्लाए मैं तुझे बांधता हूं, निकालता हूं, उस पर अनुग्रह कहे, उस पर अनुग्रह कहे। यानी अनुग्रह नंबर 4, अनुग्रह पाप की रुकावट को दूर करता है। यूहन्ना 8:31 देखें। अनुग्रह तो परमेश्वर का कदम बढ़ाना है कि पाप की रुकावट को दूर कर दे जो आप नहीं कर सकते थे। शुरू में हमने यह सवाल पूछा कि सत्य और अनुग्रह की क्रिया क्या होती है, तो हम देख रहे हैं कि अनुग्रह पाप की रुकावट को दूर करता है। और सत्य क्या करता है? यूहन्ना 8:31 में यीशु ने उन यहूदियों से कहा जो उस पर विश्वास कर रहे थे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तब तुम मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे। और सत्य की क्रिया क्या है? सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यानी एक तरफ अनुग्रह जो है वो उस दरार को दूर करता है, उस पहाड़ को दूर करता है, आपको परमेश्वर के पास में लेकर आता है। अनुग्रह के कारण परमेश्वर आप में रहता है। और उसके बाद में आप किस पर गौर करते हैं? सत्य के वचन पर, जो क्या क्या करता है? आजाद करता है। किससे आजाद करता है? आत्मा प्राण शरीर में आजाद करता है, बीमारी से आजाद करता है, अनजान होने से आजाद करता है, हार से आजाद करता है, गरीबी से आजाद करता है, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाने से आजाद करता है, आपको आजाद करता है, हीन भावना से आपको आजाद करता है। देखिए जितना ज्यादा समय आप वचन में बिताते चले जाएंगे, यीशु आया वो किससे भरा था? अनुग्रह और सत्य से। अनुग्रह ने आपको उसके साथ में एक किया, और सत्य आपको आजाद करता है कि जैसे वो जिया वैसे जिए, जैसे वो चला चले, जो उसने काम किया वही काम करे। यही तो अनुग्रह और सत्य की क्रियाएं हैं। यूहन्ना 1:16 में चलते हैं। माफ करना, पहला तीमुथी 1 देखिए। पहला तीमुथी 1 12 से 14 तक। मैं एक उदाहरण दिखाना चाहता हूं, ये सामर्थी है। उदाहरण के अनुग्रह क्या करता है? मैं आप सबको नहीं जानता, आप अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं, सबकी कहानियां अलग हैं, मुझे इसके बारे में पता नहीं, लेकिन जानता हूं बहुत ही अद्भुत इतिहास है। पहला तीमुथी 1:12 पौलुस कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं जिसने हमें योग्य बनाया है, जिसके लिए उसने हमें विश्वास योग्य गिना है, और उसने मुझे सेवकाई में रखा है। अब पौलुस के बारे में सोचिए, जब वो दमिश्क के मार्ग में जा रहा था, वो वहां पर क्या करने जा रहा था? वो चर्च को सताता था, लोगों को जेल में डाल रहा था, और वो कहता है, मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे योग्य बनाया और उसने मुझे विश्वास योग्य जाना और मुझे सेवकाई में रखा। जो कि पहले निंदा करने वाला था, सताने वाला था, हानिकारक व्यक्ति था, लेकिन मुझ पर दया की गई, और दया तो वो पाना है जिसके आप लायक नहीं हैं। मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने अनजाने में इसे किया था, अविश्वास में। और अनुग्रह तो वो पाना है जिसके लायक आप नहीं थे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तो बहुतायत से बढ़ते गया विश्वास और प्रेम में जो मसीह यीशु में है। मैं क्या बताना चाहता हूं, यीशु ने पौलुस को विश्वास योग्य जाना जबकि वो कलीसिया को नाश कर रहा था। या दूसरे शब्दों में, परमेश्वर का अनुग्रह, उसने पौलुस में कुछ देखा कि हालांकि पौलुस तो यीशु के बिल्कुल विरुद्ध में ही था, अनुग्रह तो उसके ऊपर भी विजयी हो गया।
और पौलुस में कुछ छुड़ाने की बात उसने देखी और उसे सेवकाई में रखा। अनुग्रह यही करता है। अनुग्रह परिस्थिति को जैसे वैसे नहीं देखता है। अनुग्रह परिस्थिति को वैसे देखता है जैसे परमेश्वर चाहता है। पौलुस की मां की कोख से चुन लिया गया था, लेकिन पौलुस तो वहां पर कलीसिया को सताता था, मारता था। और परमेश्वर ने देखा कि वो विश्वास योग्य है। ये सब कहां से आया है? ये परमेश्वर के अनुग्रह से आया, परमेश्वर के दर्शन से आया। परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया और उसे सेवकाई में रखा। इन सारी बातों के बावजूद भी उसके जीवन के उस समय के बारे में जब वो यीशु के विरुद्ध में था। मेरा सवाल ये है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में क्या देखता है? कुछ लोग भूतकाल से निपट रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर के लिए कभी उपयोगी हो पाऊंगा। आपका पौलुस के जैसे भूतकाल नहीं है। देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह जो है उन सारी रुकावटों के परे देखता है जिसमें आप फंसे हुए हैं। वो बोझ जो आप सोचते मैं लिए चलता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह उसके परे देखेगा और परमेश्वर का अनुग्रह देखिएगा परमेश्वर का अलौकिक उद्देश्य। और वो निश्चय उन सारी परिस्थिति से आपको निकालेगा और जो कुछ भी वो चाहता है उस उद्देश्य के लिए वहां पर रख सकता है। अनुग्रह यही करता है। हम लोगों पर अनुग्रह करते हैं, हम देखते हैं कि वो इस समय क्या कर रहे हैं और वो धोखा देते हैं। हम उन पर दोष लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, उनके आसपास नहीं रहना चाहते हैं, उनके साथ हमारी नहीं बनती है। लेकिन प्रभु के दृष्टिकोण से हमें सब देखना है। अनुग्रह जो है वो कुछ समय की बातों के परे देखता है, इस बात के परे देखता है, दिल में देखता है। और अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह देखता है। यहाँ पर ईश्वरत्व है, यहाँ पर उद्देश्य है, यहाँ पर भविष्य है। इस व्यक्ति, देखिए, इस व्यक्ति की तो निश्चित एक मंजिल है। अनुग्रह यही करता है, पौलुस के लिए यही किया और आपके जीवन में अनुग्रह यही तो कर रहा है। शायद आप खुद को देख रहे हैं, आपकी आर्थिक परिस्थिति, आपकी समस्याएं, लेकिन परमेश्वर आपको उद्देश्य के साथ देखता है। और इस समय मसीह यीशु में काफी अनुग्रह है कि आपको आजाद करे और आपको आगे ले जाएं अपने उद्देश्य में। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। ठीक है, यूहन्ना 1:16 में चलते हैं। यूहन्ना 1:16। कितने लोगों में यीशु जी रहा है? ठीक है, और उसकी भरपूरी तो हम प्राप्त करते हैं अनुग्रह से अनुग्रह तक। हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह है। हम देखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह का मतलब क्या है। हम कुछ वचनों को देखेंगे जल्दी से ही। परमेश्वर के अनुग्रह का मतलब क्या है हमारे जीवन में, और परमेश्वर के अनुग्रह का मतलब क्या नहीं। और हमने तो उसका अनुग्रह पाया है। अब उसका अनुग्रह इतना सामर्थी है कि पाप के पहाड़ को दूर कर दे और हमें स्थापित करे कि हम उसके मंदिर हैं, वो हम में रहता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी हर एक जरूरत के लिए उसका अनुग्रह काफी है? देखिए, अनुग्रह कोई ऐसी विचारधारा नहीं, कुछ सिद्धांतों की विचारधारा नहीं, सूखा हुआ नहीं है। अनुग्रह तो परमेश्वर की सामर्थ है। आपकी हर एक जरूरत के लिए परमेश्वर का प्रयोजन है। तो चलिए देखते हैं हमारे लिए उसका अनुग्रह क्या है, फिर देखेंगे हमें उसका अनुग्रह क्या है। प्रेरित 20:32 देखते हैं। देखते हैं अनुग्रह क्या करता है। प्रेरित 20:32। और पौलुस कहता है कि इसलिए भाइयों, देखिए, वो इफिसियों के लोगों से कहता है, ये ऐसा समूह है जिसको उसने स्थापित किया और जानता था कि ये उनके साथ में आखिरी समय है। अब इसे सुनिए। वो कहता है, भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूँ और उन सारे नियमों के अधीन करता हूँ जो मैंने पीछे छोड़े हैं। क्या आप ऐसे ही सोचते हैं ना, जब बच्चों को छोड़कर छुट्टियों पर जाते हैं, बड़ी लिस्ट देते हैं। कितने लोग कहते हैं तुम्हें प्रभु के अनुग्रह में छोड़ जाता हूं। पौलुस जानता था वो इन लोगों को छोड़ जा रहा है, वो उसके चेहरे को फिर नहीं देखेंगे। और वो कहता है, मैं तुम्हें परमेश्वर और उसके अनुग्रह के वचन को सौंपता हूं जो तुम्हें उभारने के योग्य है और तुम्हें वो विरासत देगा उन सभी के बीच में जो शुद्ध किए गए हैं। देखिए, पौलुस ने कोई लिस्ट नहीं दी कि तुम्हें यहाँ पर ऐसे बैठना है और इतने इतने गीत तुमको गाने होंगे। सभा कभी भी 1.5 घंटे से बड़ी नहीं होनी चाहिए। स्त्रियों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, पुरुषों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। प्लीज इसे करना और दूसरी बातें करना। छोटे कप में ग्रेप जूस लेना, वाइन नहीं लेना। देखिए, पौलुस ने वहां पर लिस्ट नहीं दी, उसने उसके अनुग्रह का वचन उन्हें दिया। वो अनुग्रह जो क्या कर सकता था कि उन्हें उभारे और उनकी विरासत उन्हें दी। परमेश्वर के अनुग्रह में पौलुस को भरोसा था कि ये परमेश्वर का बल हो जाए और विश्वासियों को उभारे।
जब हम अनुग्रह की सामर्थ को समझने लग जाते हैं तो हम इसके पीछे चलेंगे धार्मिक विधियों के पीछे चलने से बढ़कर। प्रभु की स्तुति हो, अनुग्रह में उभारता और हमें विरासत देता है। रोमियो 3:24। कुछ वचनों को हम बहुत विवरण के साथ में देखेंगे, लेकिन चलिए रोमियो 3:24 देखें। उसके अनुग्रह के द्वारा हम पूरी तरह से धर्मी ठहराए गए। यीशु मसीह में छुटकारे के द्वारा अनुग्रह क्या करता है? अनुग्रह में धर्मी बनाता है। कि हम खुद को धर्मी बना सकते हैं? नहीं, अनुग्रह बनाता है। रोमियो 5 में कहता है इस पृथ्वी पर के हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए ये तो धर्मी बनाया जाना है। नंबर 3, अनुग्रह में वरदान देता है। रोमियो 12:6 देखिए। रोमियो 12:6। इसलिए वरदान पाते हैं उस अनुग्रह के द्वारा जो कि हमें दिया गया है। फिर वो बड़ी लिस्ट देता है जिसे हम प्रेरणा के वरदान कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम में से हर एक व्यक्ति उसका एक उद्देश्य या कहिए कि उसके लिए खास एक वरदान दिया है जो कि अद्भुत है। ये तो अलग वरदान है उन वरदानों से जो पहला कुरिन्थियों 12 में बताए गए हैं। वो सेवकाई के लिए सहायक होते हैं। इससे हम कह सकते हैं, खास करके हम इसे कहेंगे आपकी जिज्ञासा, आपका उद्देश्य, आपकी प्रेरणा जिसके साथ में आप ज्यादा बहते जाते हैं। यह आपके अनुग्रह का वरदान है। आप में से हर एक के अंदर अपना अनुग्रह का वरदान है जो आत्मा के वरदान से बिल्कुल अलग है, जो कि साधन के वरदान है। ये तो प्रेरणा के वरदान है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप तैयार किए गए हैं कि आप कुछ करें। आप एक समस्या के लिए खुद उत्तर हैं जिसके लिए किसी के पास उत्तर नहीं है। देखिए, आप ही तो वो हल है किसी के जीवन की समस्या के लिए। आपके पास वरदान है कि उस तक पहुंचे जिस तक कोई नहीं पहुंच सकता है। यह हमें परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने हमें उपयोगी बनाया है। उसने हमें महत्वपूर्ण और अद्भुत बनाया है। अपने वरदानों में प्रभु के साथ आप अद्भुत हैं। आपके जैसा कोई नहीं है। इससे मुझे बहुत ही आराम मिला जब मैंने ये जाना कि मुझे किसी के जैसे होने की जरूरत नहीं। मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं जो हूं वो हो सकता हूं, उसका आनंद उठा सकता हूं। और मुझे कहने की जरूरत नहीं काश मैं उनके जैसे होता, काश मैं ये कर पाता, वैसे होता। मैंने निर्णय लिया कि मैं जो हूं उसका मैं आनंद उठाऊंगा। मैं जो हूं वही रहूंगा क्योंकि ये अद्भुत है। कोई मेरे जैसे नहीं हो सकता है। माफ करना, आप चाहते हैं कि मेरे जैसे हो लेकिन नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है। नंबर 4, अनुग्रह में सांत्वना और आशा देता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:16 देखिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:16 ये कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं और परमेश्वर पिता जिसने हमसे प्रेम किया और उसने हमें अनंत काल की सांत्वना दी है, अच्छी आशा दी है। किसके द्वारा? अनुग्रह से। जानते हैं निराशा क्या है? हमने कहा कि खुद पर केंद्रित होना है, लेकिन ये तो आशा की कमी है। जानते हैं आशा कहां से आती है? परमेश्वर के अनुग्रह से। परमेश्वर के अनुग्रह से। जो बहुत निराशा में है वो परमेश्वर के अनुग्रह से निकल गया है। वो परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं जी रहे हैं। जानते हैं आशा क्या है? विश्वास जो है आशा की वस्तुओं का निश्चय है। निश्चय है यानी अगर आशा नहीं है तो कोई विश्वास नहीं है। अगर आशा नहीं तो अनुग्रह नहीं है। ये सब मिलकर ही काम करते हैं और इसलिए अनुग्रह जरूरी है कि वहां पर सांत्वना हो और अनुग्रह बहुत ही जरूरी है कि वहां पर आशा हो। कोई जो बहुत निराशा में है वो केवल खुद पर केंद्रित नहीं है, स्वार्थी नहीं, क्योंकि वो अनुग्रह से बाहर भी है। उनके पास आशा नहीं, उनके पास दर्शन नहीं, इसलिए वो खुद पर गौर करते जाते हैं परमेश्वर के अनुग्रह पर गौर करने के बजाय। यानी अनुग्रह में सांत्वना और आशा देता है। चलिए हम देखते हैं पहला तीमुथी 1:14 में। हमने इससे पहले देखा लेकिन फिर से पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु का जो अनुग्रह है वो तो बहुतायत से हुआ है, विश्वास और प्रेम से जो मसीह यीशु में है। परमेश्वर का प्रेम किससे भरा है? प्रेम और विश्वास से। अगर आप किसी से प्रेम नहीं कर पाते हैं तो जान लीजिए, आपको जानकर यह कहना है कि मैं अनुग्रह से बाहर हूं, क्योंकि अगर मैं उसके अनुग्रह में हूं तो मुझ में प्रेम है। अगर उसके अनुग्रह में हूं तो मुझ में विश्वास है। आप बताइए कि आप इसे समझ पा रहे हैं? ये अनुग्रह तो परमेश्वर का स्वभाव है, उसका गुण है। ये तो आपकी हर एक जरूरत के लिए उसका प्रयोजन है। जिस समय आप जरूरत के लिए शिकायत करते जाते हैं तो सामान्य रूप में आपने चुना है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह से नहीं लूंगा। मैं इसके बारे में कुछ समय तक और बताऊंगा। देखिए, ये तो बस इसी के बारे में कि क्या आप चुनाव करते हैं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से जिएंगे। ठीक है, यह हमारे लिए विश्वास है। फिर नंबर 6,
इब्रानियों 4:16। इब्रानियों 4:16। इसलिए आइए उस सिंहासन के पास में बड़े हियाव से आए। तो ये कौन सा सिंहासन है? अनुग्रह का सिंहासन है। आइए हम बड़े हियाव से अनुग्रह के सिंहासन के पास आए ताकि हम दया प्राप्त करें। दया का मतलब हम जिसके लायक है वो नहीं पाते हैं, और अनुग्रह पाए मतलब जिसके लायक नहीं है वो पाए, और जरूरत के समय मदद पाए या जरूरत के समय हमारी मदद हो जाए। अनुग्रह वो सब कुछ देता है जो हमें उसके सिंहासन से चाहिए, इसलिए उसे अनुग्रह का सिंहासन कहा गया है। अक्सर ऐसा होता है जब लोग गिर जाते हैं, पाप करते हैं, प्रभु को असफल करते हैं, वह अनुग्रह के सिंहासन के पास नहीं जाते क्योंकि उनके पास परमेश्वर का दृष्टिकोण नहीं है कि प्रभु उनसे प्रेम करता है। वो सोचते प्रभु उन पर गुस्सा हुआ है, और इसलिए वो और आगे भागते हैं, इसके बजाय कि उसके सामने जाए और उससे कहें, पिता मैं तेरे अनुग्रह के बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे अनुग्रह में वापस आना चाहता हूँ, इसलिए अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूँ। मैं अनुग्रह और दया पाता हूँ मेरी जरूरत के समय में। देखिए, हमें अनुग्रह की इस विचारधारा में निश्चय ही जीना होगा, और ये धार्मिक विचारधारा हमें अपने दिमाग से निकालनी होगी। ठीक है, नंबर 7, दूसरा पत्रस में चलते हैं। आसुबा कैरी ने इसी में से बताया है। ये मेरा पसंदीदा वचन है। चलिए मैं आपसे इस तरह से सवाल पूछता हूं, यदि प्रभु का अनुग्रह सभी पर एक ही माप में उंडेला गया है, खैर चलिए शब्दों को बदलता हूं कहीं मुश्किल में ना आ जाएं, तो हम सब एक जैसे क्यों नहीं हैं? हमें उसके अनुग्रह को पाना है, उसको सक्रिय करना है, उस तक हमें पहुंचना है। यही अनुग्रह तो सभी के लिए उपलब्ध है। बस कहिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहीं पर है, जो भी आपको प्रयोजन चाहिए वो उपलब्ध है। लेकिन हम देखते हैं कि हम सब एक समान नहीं है, तो इसका मतलब एक भेद है कि प्रभु के अनुग्रह तक हम पहुंचते जाएं। अनुग्रह दरार को दूर करता है, अनुग्रह हमें उसके साथ एक करता है, अनुग्रह हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बनाता है, अनुग्रह पाप की रुकावट को दूर करता है, और प्रभु के साथ में अनुग्रह से संगति होती है। लेकिन हम सब तंदुरुस्ती और चंगाई में नहीं चल रहे हैं। क्या उसके लिए अनुग्रह काफी नहीं है? हाँ, लेकिन वो कहाँ है? हम सब विजय में नहीं चल रहे हैं, तो फिर इसके लिए क्या अनुग्रह नहीं है? हाँ है, कहाँ है? हम सब जीवन में एक ही जैसा अनुभव नहीं पाते हैं, या प्रयोजन क्यों नहीं पाते हैं? क्या उसके लिए अनुग्रह नहीं है? है, लेकिन वो कहाँ पर है? ठीक है, हम इसे देखेंगे और बस आपको कुछ ही पल में ही आपको दिखाऊंगा 2 मार्ग क्या आप प्रभु के अनुग्रह तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब इसे सुनिए। दूसरा पत्रस अध्याय 1:2। अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुगुणित होकर मिलती रहे। कैसे? परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा। कितने लोग जानते हैं अनुग्रह बहुगुणित हो सकता है? कितने लोग बहुगुणित अनुग्रह चाहते हैं? ये ज्ञान के द्वारा है, यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा है। अनुग्रह और शांति बहुगुणित हो। वचन 3 उसके अनुसार जो उसके अलौकिक सामर्थ्य ने हमें दी है, सारी चीजें, जैसे यही मेरी परिभाषा है कि सारी जरूरत के लिए प्रभु का अनुग्रह प्रयोजन है। उसने जीवन और सुभक्ति के लिए सारी चीजें हमें दे दी हैं। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। अगर इसके अंदर किसी में ज्ञान की कमी, तो इसका मतलब क्या है? तो उनके जीवन में अनुग्रह की कमी होगी। ये नहीं कि प्रभु की इच्छा है, लेकिन इसलिए कि वो नहीं जानते हैं। ज्ञान की कमी के कारण वो परमेश्वर के प्रयोजन से दूर हैं, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। ये प्रतिज्ञाएं क्या हैं? प्रतिज्ञाएं तो शर्त वाली होती हैं। परिस्थिति के बारे में क्या है ना, अगर तुम ये करोगे तो मैं वो करूंगा। क्या ये कोई वादा नहीं है? कुछ लोग तो इसे प्रतिज्ञाएं कहते हैं, लेकिन कुछ शर्तों वाली प्रतिज्ञाएं होती हैं। यदि तुम अपने दिल से विश्वास करो, अपने मुंह से अंगीकार करो, तो तुम उद्धार पाओगे। क्या ये यदि से शुरू नहीं होता है? यहाँ कितने लोगों ने उद्धार पाया है? सभी के हाथ उठने चाहिए। तो किस कारण आप सोचते हैं कि आपने उद्धार पाया है? आप प्रतिज्ञा पर खड़े हैं। हमारे पास तो बस इतना ही है, ये प्रतिज्ञा है। ये तो शर्त वाली परिस्थिति है, ठीक है। ये कहता है जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। अगर आप बाइबल में मार्क करने से नहीं हिचकिचाते हैं तो इस पर मार्क कर लें, ताकि इनके द्वारा तुम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। दूसरे शब्दों में, हर एक जरूरत के प्रयोजन के लिए परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो तो प्रतिज्ञाओं में बना है, ताकि इनके द्वारा हम उसके स्वभाव के सहभागी हो जाएं। अनुग्रह जो है वो तो सभी के लिए एक ही मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन ये प्रतिज्ञाओं के साथ जुड़ा है।
हम परमेश्वर के अनुग्रह तक पहुंचते हैं उसकी प्रतिज्ञाओं में विश्वास करने से, यानी ये प्रभु के अनुग्रह तक पहुंचने का एक मार्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेटर सी, ये अनुग्रह हम में कैसे काम करता है। दूसरा कुरिन्थियों 12:9 देखें। दूसरा कुरिन्थियों 12:9। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा पौलुस के शरीर के कांटे के बारे में, मेरे पास उसके लिए पूरा संदेश है। मैं इसका जवाब बताना चाहता हूँ। पौलुस अपने शरीर के इस कांटे से छुटकारा पाना चाहता था। ये कोई बीमारी नहीं, लेकिन दुष्टात्मा का काम है और उससे वो छुटकारा पाना चाहता था। और फिर वो कहता है वचन 9 में कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा बल मेरी कमजोरी में सिद्ध होता है। परमेश्वर का अनुग्रह तो कमजोरी में परमेश्वर का बल होता है। हमें कभी नहीं कहना है कि मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत कमजोर हूं। प्रभु कहता है कि कमजोर कहें, मैं बलवान हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बल है। जब भी आप चुनौती से भरी परिस्थिति का सामना करते हैं, आपको बिल्कुल हिम्मत के साथ में वहां पर घोषणा करनी चाहिए, मैं बलवान हूं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में शक्ति है। मेरे पास जो भी चाहिए मुझे सारा प्रयोजन है परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही मेरे जीवन में। चलिए देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 9:8। ये एक अच्छा है, प्रभु के अनुग्रह तक पहुंचने का ये एक अच्छा तरीका है। ठीक है, देखते हैं। हम शुरू करते हैं यहां पर वचन 7 से। ये कहता है कि मनुष्य जो कुछ भी अपने दिल में ठान लेता है वैसे ही वो दे, कुड़कुड़ाते हुए और दबाव से नहीं, लेकिन परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। प्रभु तो सबसे प्रेम करता है ना, लेकिन यहां पर पर्याय लाता है, हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। सबसे प्रेम करता है क्या? हाँ, सबसे प्रेम करता है। लेकिन ऐसा कुछ है जब लोग उसके स्वभाव के अनुसार बहते जाते हैं तो वो ऑन हो जाता है। प्रभु देने वाला है। जब कोई देने वाला होता है तो ये इस तरह से कहता है, वो हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। वचन 8 में कहता है परमेश्वर योग्य है कि सारा अनुग्रह तुम्हारे लिए उपलब्ध करे। मैं सोचता था यानी अनुग्रह मेरे लिए बहुतायत से होगा। आप परमेश्वर के अनुग्रह को सक्रिय कर सकते हैं हर्ष से देने के द्वारा। अब अनुग्रह की यहां पर महान परिभाषा दी गई है। परमेश्वर सारा अनुग्रह तुम पर बहुतायत से उंडेलेगा ताकि तुम, यहां पर अनुग्रह की परिभाषा है कि तुम में हर एक भले कामों के लिए हमेशा भरपूरी से और बहुतायत से हो। अब इस वचन को देखिए, तुम्हें हमेशा तुम्हारे पास हो सारी बहुतायत, सारे भले कामों के लिए तुम्हारे पास सब भरपूरी से हो। यहां सुपरलेटिव्स हैं। यह प्रभु का अनुग्रह है। यह किस तरह से इनके जीवन में खोला गया था? प्रभु हर्ष देने वाले से प्रेम करता है। सबसे पहले अनुग्रह ज्ञान से बहुगुणित होता है और फिर वो देने के द्वारा खोला जाता है। और फिर आपके जीवन में अनुग्रह खोलने के लिए चाबियां हैं, यानी प्रभु का अनुग्रह हम सब के लिए उपलब्ध है, लेकिन सब प्रभु के अनुग्रह तक नहीं जाते हैं। और जब हम देने के बारे में कहते हैं तो बहुत से लोग अपने हाथ कस लेते हैं और वो अपने जीवन में प्रभु के अनुग्रह को बंद कर रहे हैं। हम देने की बात करें तो उत्साहित होना है, क्योंकि मतलब जब मैं देता हूं तो मुझ पर और अनुग्रह होता है। हर चीजों में मेरे पास में बहुतायत होती है, सारी चीजों में बहुतायत होती है। इस तरह अपने जीवन में प्रभु के अनुग्रह को खोलते हैं। ठीक है, ये प्रभु का प्रयोजन है। प्रेरित 14:3 जल्दी से देखते हैं। मैं थोड़ा जल्दी में हूं, शायद आप इस बात को समझ रहे हैं या नहीं। प्रेरित 14:3 वो वहां पर काफी समय तक रहे और वहां पर वो बोलते रहे और प्रभु के अनुग्रह की गवाही देते रहे। और प्रभु ने उनके हाथों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार किए। अगर आप सही संदेश प्रचार करते हैं तो चमत्कार देखेंगे। अनुग्रह परमेश्वर की सामर्थ है कि वहां पर चमत्कार की गवाही दे। परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर की सामर्थ खोलता है। अगर आप सामर्थ देखना चाहते हैं तो अनुग्रह कहे। ठीक है। नंबर 4, अनुग्रह बहुत मेहनत करता है। पहला कुरिन्थियों 15:10 बहुत से लोगों को पसंद नहीं, इसलिए मैं सिखाता हूं। पहला कुरिन्थियों 15:10। कितने लोगों को पुराना टीवी शो याद है, डोबी गिलिस? सन 50 में आता था। कुछ लोग जो मेरी उम्र के हैं, मेरी पीढ़ी के लोग हैं। और एक कैरेक्टर था डोबी गिलिस में, मैनर जी क्रैप, जो थे बॉब डेनवर, जो आगे जाकर गिलिवन बने। वो एक बिटनिक थे, यानी हिप्पी, प्री हिप्पी थे। और वो कभी कुछ नहीं करते। काम करने की बात आती तो वो इस तरह से कहते थे